तो जो कहा जा रहा था कि ट्रंप ब्रिक्स से चिढ़ते हैं, ट्रंप डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने से चिढ़ते हैं, और क्योंकि भारत ब्रिक्स में भी है, क्या इसलिए भी भारत के लिए ट्रंप का जो रवैया है वो दिख रहा है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब सवाल यह है कि क्या ये जो एससीओ समिट है ये केवल इकोनॉमिक समिट है, अर्थव्यवस्था के मुद्दों के से जुड़ी हुई समिट है, या एक पॉलिटिकल समिट भी है, और इससे जो अमेरिका या जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको कोई मैसेज देने वाला भी समिट है? प्रोफेसर भारद्वाज। नहीं, देखिए, एक बात साफ साफ है कि ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि सर्कमस्टेंशियल हो रहा है कि सारे लीडर्स हैं जो ग्लोबल साउथ के, और आप ये कहिए कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट के लीडर्स संघाई चीन में मिल रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो ट्रेड का इम्पोजिशन, ट्रेड टैरिफ्स का जो इम्पोजिशन ट्रम्प की तरफ से हुआ है, आप ये देखिए कि कलेक्टिवली अभी कोई भी देश एक साथ आके, मतलब बहुत सारे देश एक साथ आके ट्रंप के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे, हर देश इंडिविजुअली नेगोशिएट कर रहा है, और उसमें अमेरिका का एक अपर हैंड है। तो मुझे लगता है कि अगर इस एससीओ में इस बात को कि सारे देश जो 10 कंट्री हैं या बाकी जो आए हैं ऑब्जर्वर, अगर सब मिलके ट्रंप के साथ में नेगोशिएट कलेक्टिवली करते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो रेस्ट अपने वेट को आगे बढ़ा रहा है, आगे मजबूत कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है और अपने अपने एजेंडा पे, चाहे वो सी जिनपिंग है और मोदी जी हैं और पुतिन अपने एजेंडा पे काम करेंगे, तो ये बात मान के चलिए कि एडोकिज्म क्रिएट करेगा, कुछ सर्कमस्टेंशियल है और वही ढाक के तीन पार कि आप ये बात मान के चलिए कि जो परमानेंट अलाइज हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड अलाइज हैं, वही रहेंगे, और भारत और चीन सिर्फ कुछ समय के लिए जो जिस तरीके का। अरे तो भारत के इस समिट में जाने का कुछ तो फायदा होगा, इतने हम नाउम्मीद कैसे हो सकते हैं? भारत का निश्चित रूप से मोदी जी बाकी बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, बाकी लीडर से मिल रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, वो हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट है। लेकिन हमने इसमें आतंकवाद के मुद्दे को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, बॉर्डर को, और हमने अपनी जो अपनी देश की सुरक्षा और संरक्षा को मजबूती के साथ वहां रखा है। तो ये बात मान के चलिए कि हमारा मकसद ही यही है। हम सिर्फ चीन के एजेंडा को फुलफिल करने के लिए वहां नहीं जा रहे कि सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। चीन के एजेंडा को क्यों फुलफिल करेंगे? हम अपने हितों की बात करेंगे, हम अपनी बात भी करेंगे, हम अपने, और ये बात भी हो रही है, जो वहां से बयान आ रहे हैं, जो वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो गौरव देखिए वो बात भी हो रही, मैं आता हूं उस पर, अभी आता हूं। एससीओ का जो एजेंडा है ना, एससीओ सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ पे बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए स्टेटमेंट आने दीजिए, देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन अमेरिका की एकाधिकार और दबाव वाली नीति ने अब तक किसी दूसरे देश को मजबूत नहीं होने दिया, लेकिन एससीओ में वो क्षमता है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। इस मुकाबले का आधार है मानव संसाधन, भूभाग और अर्थव्यवस्था, जिनका सही इस्तेमाल अमेरिका के आर्थिक विस्तार को रोक सकता है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूएस का आर्थिक विस्तार, एससीओ करेगा सीधा प्रहार। डॉलर से व्यापार और स्विफ्ट तंत्र की बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बनाता है, मनचाहे टैरिफ और प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अब तक की स्थिति में अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा गठबंधन खड़ा नहीं हुआ जो उसके आर्थिक विस्तार को चुनौती दे सके। लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर आए दबाव के बाद एससीओ वो मंच बन सकता है जो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एससीओ दुनिया को चलाने वाले तंत्र का एक शक्ति केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आबादी, संसाधन और भूगोल ही नहीं, आर्थिक समृद्धि भी एससीओ को अमेरिका से आगे खड़ा करते हैं। अगर अमेरिका के मुकाबले भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों का आंकलन करें तो 40% आबादी एससीओ को मानव संसाधन का केंद्र बनाती है, यानी दुनिया के 4 में से 1 या उससे भी ज्यादा व्यक्ति एससीओ क्षेत्र के हैं। बात अगर भूखंड की करें तो एससीओ के पास दुनिया का 20% भूभाग है।
जिसमें रूस, चीन और भारत मिलकर सुपर लैंड ब्लॉक बनाते हैं। इसके अलावा एससीओ देशों की कुल जीडीपी मिलाकर 20% वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन का हिस्सा लगभग $17 ट्रिलियन, भारत का हिस्सा $3.7 ट्रिलियन और रूस का हिस्सा $2.2 ट्रिलियन, जिसका मतलब है कि जनसंख्या, भूभाग और अर्थव्यवस्था के सही उपयोग से एससीओ में शामिल देश अमेरिका के सामने एक बड़ी ताकत और चुनौती दोनों बन सकते हैं। इनके अलावा ऊर्जा संसाधन में भी एससीओ अमेरिका के मुकाबले ताकतवर है, क्योंकि रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देश तेल, गैस, यूरेनियम और मिनरल्स में समृद्ध हैं। वहीं चीन और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसीलिए एससीओ चाहे तो आपसी सहमति से अमेरिका को अलग थलग करके दुनिया को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। अमेरिका के विस्तार को रोकने के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ब्लॉक बन सकता है। और ये इस बैठक में संभव। इस बैठक में राजनीतिक मतभेद भुलाए जा सकते हैं, सीमा विवाद को लेकर नई रणनीति बन सकती है, आपसी अविश्वास को विश्वास में बदला जा सकता है और एससीओ के 10 देश मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बाधा दूर कर सकते हैं। अगर एससीओ के सम्मेलन में ऐसा होता है तो फिर अमेरिका का डॉलर के बल पर संसाधनों पर प्रतिबंध या दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने वाला दांव बेकार साबित होगा। यहां तक कि अमेरिका सुपर पावर की रेस से भी बाहर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।